बट वो द गिफ्टर्स, उनको गिफ्ट्स मिलते रहेंगे, वो लोग इस तरह की हरकतें करती रहेंगी और वो आपको एंटरटेन करेंगी और आप उसके बदले वो पैसा कमाएंगी और फिर अपने हालात बदल लेंगी सब। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम तो वैसे खराब किया हुआ है, जिसको देखें हर कोई बोलेगा पाकिस्तानी लड़कियां टिकटॉक में हैं, उन्होंने गंद मचाया हुआ है, वो गालियां दे रही हैं, वो ऐसी हरकतें कर रही हैं। ठीक है, एंड आई विल बी द यंगेस्ट रिचेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, फ़ातिमा के टॉपिक पे जो मैंने सुबह वीडियो अपलोड की थी वो यकीनन आप लोगों ने देखी होगी। उस वीडियो को देखने के बाद अब भी अगर किसी को मलकू भाई साहब की बातों पे या मेरी बातों में इतराज़ है तो मेरी नज़र में उस शख्स से ज़्यादा बेगैरती कोई नहीं है। अब आप लोगों को साफ साफ नज़र आ गया है कि फ़ातिमा टिकटॉक पे क्या कर रही है, उसकी दोस्तें क्या कर रही हैं, उसकी माँ कितने झूठ बोल रही है। झूठ तो सारे वैसे भी आप यूट्यूब पे देख ही चुके हैं। फ़ातिमा की माँ के गुर्बत के झूठ जो कि वो आके यूट्यूब पे बोलती रही है, वो आप सब लोगों के सामने है। तो मज़ीद अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहूँगी। आप लोग मलकू भाई साहब की ये वीडियो देखें। वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जी 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 छठा साहब जो है ना फातिमा को कह रहे हैं कीप डूइंग इट, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी आप गलत कर रहे हो। हाँ जी, तो ये चीजें देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद नंगे हो रहे हैं। जी 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 अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र है, ये ऐसी ऐसी हरकतें अब करेंगे ना, खुद ही देखो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अब इनका ये मैटर ऐसा है कि जिसने भी आके इनका साथ दिया, गलत का साथ दिया, उसका सोशल मीडिया का कैरियर खत्म। 100% कोई भी नहीं देगा, जिसको अक्ल है वो इसका साथ नहीं देगा। 100% इंडिया का करियर उनका दी एंड वो इज्जत जो गई हाथ से, अब वो इज्जत उनको दोबारा नहीं मिलेगी। यस ऐसे ही। आप क्या कहना चाहेंगी? फिर एक दो सवाल मैं आपसे करूंगा, आप पहले। जी बिल्कुल भाई, कहना क्या है, कहना तो यही है कि ठीक है, गलत करी हैं वो। हम लोगों का काम है, अगर हम लोग उनको देख रहे हैं हम उनको समझाएं, ठीक है। हम लोग अपनी कोशिश करेंगे पूरी कि वो लोग हट जाएं, बाज आ जाएं, लेकिन भाई वो बाज नहीं आ रहे, ठीक है। ओके जी, वो बाज नहीं आ रहे। अब आपने यहाँ पे अपनी लगाई हुई है उनकी पिक्चर्स, ये वो, तो इस तरह से वो प्रमोट हो रही हैं और प्रमोट हो रही हैं। ओके, आपको लगता है लोग, जी जी मेरी बात सुने ना, अब आप यहाँ पे लगा रहे हैं ना, हम लोगों को, मुझे नहीं पता था ये लोग कौन है कौन नहीं, लेकिन आपने ये पिक्चर लगाई, मुझे ये चीज़ का तजस्सुस होगा, पता नहीं ये कौन है, मैं देखने जाऊंगी। मैं नहीं, और भी लोग होंगे काफ़ी, ठीक है। तो ये बात मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि ठीक है, आपने उनको पॉइंट किया, आप लोगों को समझा रहे हैं, जो तो लोग समझ रहे हैं वो तो अच्छी बात है। कुछ लोग नहीं भी समझेंगे, देखने जाएंगे कि क्या है, क्या मसला क्या है, ठीक है ना। जी, तो बात ये है कि अगर आपको लोग सुनते हैं ना, सबसे बड़ी जो बात है ना कि लोग आपको सुने। जी, आपको लोग सुन रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें क्या चाहिए कि अब बात जो करने वाली है हम वो करें। अब वो जो कर रहे हैं वो करने दें आप उनको। हमें क्या चाहिए कि जो लोगों को हम समझाना चाहते हैं ना कि अच्छे तरीके से काम करें, अच्छी बात की तरफ आए। इनकी पिक्चर्स लगाई हैं बहुत से लोग, जी जी बहुत से लोग इनको देखेंगे जाके कि क्या कर रही हैं ये, इस तरह से उनकी और भी पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है। मैं आपको अब बताता हूँ, यहाँ पे आपने ये चीज है बार बार आप इसे दोहरा रही, अब प्लीज जरा हौसले से मेरी बात सुनिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये सोच मैं आज बदल के भेजूंगा। जी जी, अब आपका जो सोचने का तरीका है सिस्टर, वो डिफरेंट है, ठीक है। आप सोच रही हैं कि आप एक गलत चीज को शह दे रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब बात आ जाती है ना कि लोगों की, वो उनकी अपनी ईमान का हिस्सा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेरी बात आपने बताया ना, आपने, जी जी सुनिए आराम से सुनिए, प्लीज तामुल रखिए, मुझे 2-3 मिनट दे दीजिए, ठीक है। जी जी बोलिए। अब फॉर एग्जाम्पल कि ये मैं ड्रिंक बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि ये अल्कोहल है, ठीक है। तो मैं बोल दूँ कि यार अल्कोहल मत पियो, बहुत बुरी चीज है, गुनाह है, गुनाह कबीरा है। तो नीचे से कुछ अगर मेरे को कमेंट आ जाते हैं, यार ये क्या है अल्कोहल, किसकी बात कर रहे हो, व्हाट इज इट, तो मैं कहूंगा कि यार ये है अल्कोहल, एग्जाम्पल, ये बुरी चीज है भाई, इसको आपने बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना। अब आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं वो ये कि यार ये इसने दिखा दिए, अब जिसने पीना होगा वो जाके पिएगा, जिसको नहीं पता वो टेस्ट तो लाजमी करेगा, ठीक है, और जिसको पता है वो छोड़ देगा। ये चीजें होंगी वो अवाम की। अब यहाँ पे बात आती है खुद के दीन ईमान की।
मैंने एक चीज बताई है कि ये चीज गलत है, इसको नहीं करना, ठीक है। मैंने दिखा दी है कि वो ये चीज है और ये इसकी कहानी है। अब आप पे डिपेंड करता है डियर सिस्टर कि आपने जाके उसको मुंह मारना है या उसका बाइकआउट करना है। ये मेरे पे नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर मेरे समझाने के बावजूद भी कोई उसको एक्सेप्ट करता है तो वो उसका गुनाह है, जो उसके और उसके खुदा के दरमियान है, मेरा कोई काम नहीं बनता। अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं ना कि बड़ी टेस्टी है, ये बड़ी मजे की चीज है, बहुत मजा आया, आपको जरूर आएगा, लेकिन यार हराम है, प्लीज मत पीना, लेकिन है बड़ी चस की चीज, तो ये चीज होगी जिसमें मैं गलत करार दिया जाऊंगा। आपको समझ आई डियर सिस्टर? तो द थिंग इज कि आपको जब किसी चीज के बारे में बात करनी है, यू हैव टू ब्रिंग दैट थिंग अप। सही है। मैं यहाँ पे कॉकरोच के बारे में बात करूंगा ना डियर, तो मुझे कॉकरोच पे सामने रखना भी। अच्छा, मैं आपको एक चीज एक और बता देता हूँ, ठीक है। जब आप लोग मेडिकल साइंस में होते हैं, मेडिकल साइंस में तजुर्बे करने के लिए आपको डेड बॉडी तो चाहिए होती है ना सामने। हालांकि डेड बॉडी सामने देखना और रखना और देखना और उसकी बेरुमती करना, मतलब उसको नंगा कर रहे हैं सबके सामने, डेड बॉडी है ना। 10-10 स्टूडेंट खड़े हैं, लड़कियां भी खड़ी हैं, फीमेल भी खड़े हैं, मेल भी खड़े हैं, लेकिन चीज तो वो भी फिर गलत है ना, निकल ले फिर। ये जो आप जैसी सोच है ना डियर सिस्टर, मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, बट यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कि जिसने एक पत्थर है, फॉर एग्जांपल सामने पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब वो पत्थर पकड़ के मैं 2 पत्थरों को ऐसे रगड़ के आग लगा सकता हूं, जो कि एक फायदे वाली चीज है, मेरे काम आएगी, ठीक है। और वही पत्थर मैं किसी के सिर पे मार के तो उसका कत्ल भी कर सकता हूं। तो बात यहां पर आ गई ना, जो करने वाला मेरा काम है आपको बताना, मेरा काम है आपको दिखाना, इनकी शक्लें आपके सामने लानी, ताकि ये कहीं पे आपको मिले, आप इनको लानते पेश करें, ठीक है, और इनको बताएं कि तुम गलत हो, इनकी शक्लें आप ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। अगर इनको जाके मेरी इस ब्रॉड से इनको जाके कोई फॉलो कर लेता है तो वो उसका ज़र्फ है और उसका वो उन दोनों के दरमियान है, बस ये बात है। और इसके अलावा अब आपको मेरे ख्याल में कुछ समझ आया कि नहीं आया, आई डोंट नो इफ यू एग्री। ये समझ आ गया भाई। मैं आपसे बात ये कर रही थी, आपकी बात लोग सुन रहे हैं ना, तो क्यों हम इन लोगों की ही बात करें, हम पाकिस्तान की। और मैं आपको जी जी बताता हूं क्यों, मैं जी आपको जी बताता हूं, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, आप जैसे बहन भाई जब आते हैं कि मुझसे आप पूछें, ताकि मेरा जब जवाब निकले तो आपके साथ साथ 200-300 बंदे और भी सुन लें, ठीक है, कि इनकी ही क्यों कर रहे हैं, इनकी ही क्यों कर रहे हैं। यार देखो, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि आपने जब किसी चीज को जड़ से उखाड़ना होता है ना, तो आप उसकी शाखें नहीं काटते, आप जड़ आपको पता नहीं किधर होती है, जमीन के अंदर, ठीक है। इस चीज का जो ये मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जो माँ बेटी के रिश्ते पे जो लानत फिरी है, ठीक है, अगर ये देखें, ये समझने वाली बात है, ये फील करने वाली बात है। अगर आपको फील होगा, अगर आप माँ हैं तो आपको फील होगी कि एक माँ बेटी का क्या रिश्ता होता है, ठीक है। बेटी माँ की परछाई, माँ बेटी की मुहाफ़िज़ होती है। शायद बाप भी बेटी का इतना मुहाफ़िज़ नहीं होता जितनी माँ बेटी की मुहाफ़िज़ होती है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम गुजारती है घर में अपनी बच्चियों के साथ। सही हो गया ना? तो ये चीजें जब आपके सामने हैं, इनको ही क्यों मैंने पकड़ा हुआ है, वो इसलिए कि ये ट्रेंड ये लोग लेकर आए। इट नेवर एवर हैपेंड, मेरी 5 साल टिकटॉक की हिस्ट्री में ये चीज पहले कभी नहीं हुई है, और उसको शुरू करने वाले ये हैं, ठीक है। मैं आगे बजाय शाखों को पकड़ूं कि तुमने क्यों किया, ये शुरू करने वाले हैं। और ये भाई एक मिनट मेरी बात सुने। आपने देखा है टिकटॉक पे लड़कियां गालियां भी देती हैं? हाँ, मैं भी देता रहा हूँ। तो जी, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं कहूंगा कि पहले तो आपसे मैं पहले सवाल पूछ लेता हूँ, आप मुझे कब से फॉलो करी? मैंने अभी एक वीडियो देखी थी आपकी, ये इसी टॉपिक पे थी, जी, तो उधर से आपका लाइव भी नजर आ रहा था, तो मैं आ गई। एक सेकंड हसन भाई रुक जाए, ये बड़े जबरदस्त क्वेश्चन करिए, मुझे मजा आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे तब से देख रही हैं, आपको पता मैं कितने अर्से से हूँ इस ऐप पे? नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट। ठीक है, आपको मेरे फॉलोअर्स एंड लाइक्स देख के क्या लगता है? थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो होगा, एक दिन में गेन किए हैं या 1 साल में, 4 साल में, 3 साल में? नहीं ठीक है, काफी मेहनत की है, नजर आ रहा है। नहीं, मेहनत तो चले की है, लेकिन कितना अर्सा हो गया होगा अंदाजन? बता रहे थे कि 6 साल। थैंक यू, आपका दिमाग है, शुक्रिया। तो इतने टाइम से जो है मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इतने टाइम पे मैंने कितनी वीडियोस अपलोड की होंगी? अगर डेली मैं 3 से 4 कर रहा हूँ तो? मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ, मैंने तो ये इनकी वीडियो देखी है अभी,
और वो वीडियो देख के ही मैं इनकी लाइव में एंटर हुई। मुझे नहीं पता कौन कौन है और कौन नहीं, मैं तो इनको भी नहीं जानती। ये आ गया ऊपर को आ गया। ओके, तो लगभग अराउंड मुझे जहाँ तक लगता है ना, मेरा अंदाजा है तकरीबन 3000 से 3500, यानी कि 3000 और मे बी 3500 के दरमियान की मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। मैं गानों की वीडियोस नहीं बनाता, मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करता। मैंने जी 3000 या 4000 या 5000 जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं ना, मैंने ऐसे ही रिलेटेड लोगों पे वीडियोस अपलोड की हैं, बात की है, बड़े बड़े मुद्दे भी क्रिएट हुए हैं, नटर जैसे बंदे को गिराना और ये वो चीज़ें बहुत कुछ हुआ है। सही है। तो अगर आप मुझे ये कहें कि औरों के बारे में क्यों नहीं बात करते जो गालियां भी दे रही होती हैं, वो सारा कुछ करेंगे। आपको पता है कि ये जिस अभी हद तक मैं इन तक पहुंचा हूं, मुझे कितना टाइम लगा? एटलीस्ट इन लोगों को पूरा एक्सपोज करते हैं मुझे 2 वीक्स लगे हैं। ठीक है, 2 वीक्स मैंने दिए हैं। और अगर फी बंदा पर वीक भी लगे, एक बंदा जो आप कह रही हैं गाली देने वाली, फिर एक नहीं है, फिर वो मेरे ख्याल है 100-200 तो होंगी। अब 100-200 को बात करने में, उनके बारे में बात करने में पर पर्सन 1 वीक है। टोटल मिला के 100 पीपल के लिए कितना टाइम लग जाएगा मुझे? कैलकुलेटर है आपके पास सिस्टर? तो वही तो बात कर रही हूँ कि भाई इस तरह के कितने लोगों को हम खत्म करेंगे। इससे अच्छा ये नहीं कि इनको दगा करें। जी 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 जी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पतझड़ में दरख्त गिर गया ना, माइक म्यूट कीजिएगा, डबल हो रही है आवाज। ये दरख्त गिर गया ना, जब ये दरख्त गिर गया तो बड़े बड़े दरख्त खुद ब खुद ही उगना बंद हो जाएंगे। मुझे पता है ना, ये फसाद की जड़ जब गिरी ना, देखो मेरी बहन, मैं फिर नेक्स्ट कॉल लूंगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। फिरौन एक रखा है, 1 दुनिया में एक ही फिरौन आपको मिलेगा जो मिस्र में है, जिसकी जो बगैरत की मैयत जो पड़ी है ना, बॉडी, वो मिस्र में पड़ी है, एक है। क्या करता था वो? दुनियावी खुदा था। आज के ज़माने में भी दुनियावी खुदा बहुत बने हुए हैं। ठीक है, शिरक करता था। आजकल भी लोग कितने शिरक कर रहे हैं ना। वो जब दरिया में डूबा था तो उसके साथ घोड़े भी, उसके जानवर भी, उसके हाथी भी, और उसके साथ साथ जो पीछे उसका अमला था सारा काफरों का, वो भी डूब गए थे। लेकिन अल्लाह ने एक दरिया में से एक बंदा बाहर निकाला, जिसको दरिया ने हजम नहीं किया, जिसको मिट्टी ने हजम नहीं किया, जिसको हवा ने हजम नहीं किया, परिंदों ने खाने से इनकार कर दिया, मछलियों ने खाने से इनकार कर दिया अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। और वो एक बेगैरत था, फिरौन। इबरत अल्लाह ताला ने एक को रखा इबरत, और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक इबरत का निशान रखा। नाउ यू, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि डू स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, द टाइम इज गॉन। हार्ड वर्क करना वो पुराना जमाने का, द टाइम इज गॉन डियर। नाउ यू डू स्मार्ट वर्क इन द राइट वे, निशाना आपका जगह पे लग जाएगा। बहुत एक्चुअली ना तो मैं कोई बहुत बिग टिकटॉकर हूँ, ना कोई होस्ट हूँ, लेकिन मुझे आपकी भी बातें अच्छी लगी, क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी लड़कियां हैं, इनके लिबास, इनकी वीडियोस, एक्चुअली पता है बहुत शर्म आती है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, बट कभी कभी पाकिस्तानियों की वो लड़की अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, इतनी बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां लड़कियां दे रही हैं। उनका कोई नहीं है पीछे, उनका बाप, कोई भाई, कोई खानदान, कोई बेटा। पता है ये वो लोग होते हैं जिनको घर से निकाल देते हैं ना जिनका घर होता है ना बाहर होता है, बस आ जाते हैं टिकटॉक पे। ये तो नहीं है ना। अभी देखें, कहते हैं ना हर किसी की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है, और हर चीज सोच समझ के करनी चाहिए, हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम तो वैसे खराब किया हुआ है, जिसको देखें हर कोई बोलेगा पाकिस्तानी लड़कियां टिकटॉक में हैं, उन्होंने गंद मचाया हुआ है, वो गालियां दे रही हैं, वो ऐसी हरकतें कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो तो हम लोग किसी को बता भी नहीं सकते कि हम पाकिस्तान से, क्योंकि गिल्टी फील होता है कि हमारी लड़कियों के बारे में लोग ऐसी बातें करते हैं, फिर हमें दुख होता है, बुरा लगता है हमें। मुझे ये कहना है कि देखें, जब किसी बंदे को पता हो ना कि कहीं से चीजें आ रही हैं, लेकिन उनको गिफ्टिंग हो रही है, तो उनको चाहे जितनी मर्जी जूते मारोगे ना, वो अपनी शर्म उतार के टिकटॉक पे आएंगे ना। इस तरह की, मैं सारी टिकटॉक को नहीं बुरा कह रही, मैं खुद ब्रॉड चलाती हूँ, माफ करे। देखें, वो अपनी सारी शर्म उतार के इस तरह के काम में आएंगे ना। व्हाट यू थिंक? व्हाट अबाउट द गिफ्ट? ठीक है, व्हाट अबाउट द गिफ्टर्स? उनको गिफ्ट्स मिलते रहेंगे, वो लोग इस तरह की हरकतें करती रहेंगी। ठीक है, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उनको कौन क्या कह रहा है। जब तक उनको पैसे मिलते रहेंगे, दे विल कम। ठीक है, सो यू हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट। ओह यस, 100%। बट आपको क्या लगता है कि मैं किस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ? व्हाट डू यू थिंक सिस्टर? आप ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें उनको मना करना चाहिए,
ताकि लोग उनको देख के अट्रैक्ट ना हो, तो बाकी सारे लोग मतलब लोग चलो आए हैं, ठीक है, उस उनको देख के लोग आए हैं जी, वो कर रही है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। बट मेन थिंग इज दैट कि अगर आप उनको कर रहे हैं, आई नो आप उनको कह रहे हैं कि वो ना आए, वो गलत काम कर रहे हैं, बाकी सबको भी जो है ना एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन आज ये जाएगी, कल को कोई और आएगी, ठीक है, वो आएगी, उसको रोकेंगे, परसों कोई और आएगी। वी हैव टू कंसीडर द गिफ्टेड्स आल्सो, ठीक है, उन्होंने ठड़क झाड़ना है, उन्होंने वही ठड़क देखने के लिए वो लोग आएंगे, ठीक है, और वो उनको मिलेगा टिकटॉक पे। पहले जैसे एक बच्ची ने आई डोंट नो उसका क्या सीन था, वो पता नहीं कौन सी दारू क्वीन थी, आई डोंट नो, तो वो उसने जो है ना वो उसका काफी शोर हुआ था कि जो उसने अपने हस्बैंड को छोड़ के शादी कर ली 2 बच्चों के साथ, दैट इज द लाइक हॉरिबल थिंग। तो लाइक इस तरह के गिफ्टर्स आते रहेंगे और लोग मोटिवेट होते रहेंगे। वी हैव टू स्टॉप द गिफ्टर्स, आई थिंक। चले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अब नाउ मैंने देखे बड़े तम्बल से आप सिस्टर आपकी बात सुनी है, मैं चाहूंगा आप भी सुनिएगा। वी हैव टू स्टॉप नाउ गिफ्टर्स, ओके। ये जिस माशरे की मैं बात कर रहा हूँ, कभी मैंने बोला है कि यार आप हिंदुस्तान वाले बच्चे ये पिक कर रहे हैं, या हिंदुस्तान वाले कर रहे हैं, या बांग्लादेश वाले कर रहे हैं, या नेपाल वाले कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने पाकिस्तान के माशरे की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ, मैं इन्हीं को मुखातिब करता हूँ, ठीक हो गया। अब जो गिफ्टर्स हैं वो नॉन मुस्लिम भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, मुस्लिम भी मिलेंगे, ठीक है। उसके अंदर कोई फॉर एग्जांपल एक गिफ्टर है जो कि पब्लिकेशन करके जिसका नाम है, वो यूसुफ को बड़ी गिफ्टिंग करता है, ठीक है। वो अगर किसी मुजरा करने वाले की ब्रॉड पे आएगा, उसके लिए समथिंग न्यू होगा, वो आके 10 शेयर मार जाएगा, फिर आके मारेगा, उसको चस आएगी, उसका नाम लोग लेंगे, फलान फलान फलान। वुड यू थिंक आई कैन स्टॉप हिम? नो, क्योंकि उसके लिए इट इज मैटर नहीं करती है, ना उसका मुआशरा उस चीज को कोई रोक टोक है, ना उसका कोई अपब्रिंगिंग उसको कोई रोक टोक लगाती है। तो बात करने की ये है कि बेसिकली अगर गिफ्टरों की तरफ आ गए ना, गिफ्टर्स, तो गिफ्टर्स दे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में, ठीक है। ये लोग जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के मुआशरे में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आप लोगों की जिंदगी में, यू बीइंग अ पाकिस्तानी, यू बीइंग अ मुस्लिम, माशाल्लाह आप लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट आ रहा है। गिफ्टर को अगर पढ़ने लग गए ना, तो फिर गिफ्टर आप किसी नॉन मुस्लिम को रोक के दिखा दे, वो तो आपको बोलेगा जा भाई, मेरा तो खुदा ये बोलता है, या मेरा भगवान ये बोलता है, या मेरा ये फलाना फलाना जो भी है जिनको वो पूजा करते हैं, ठीक है। मेरा तो नहीं, हमारा तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारे को तो देखेगा तो हम तो करेगा भाई, रोक सकते हैं आप? जहां तक मेरी बात है, लाइक मैंने जहां तक अभी तक जितने भी अंग्रेज देखे हैं, वो इस तरह के ठगी नहीं होते, मुझे ऐसे लगता है। उनको उनके ज्यादातर जो गिफ्टर्स हैं, लेट्स बी कम ऑन द रियलिटी। जो आदमी ठगी ही होता है। देखिए मेरी बात, जो मर्द आता है ना, बात सिर्फ वो नहीं होती, ठग जो होती है ना, वो हर मर्द के अंदर होती है, हर मर्द के अंदर होती है, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, चाहे वो क्लीन शेव वाला हो, हर मर्द। बस थोड़ा सा लोगों में फर्क ही होता है, किसी में नफ्स काबू है, किसी का नफ्स काबू नहीं है उसके, या वो रखना नहीं चाहता, ठीक है, नेचुरल है ये। बट आपकी बात आ गई, मैं क्यों, देखिए मैं बड़ी सोच समझ के ये टॉपिक लेके चल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं हर चीज से देख के नाप तोल लिया हुआ मैंने, ठीक है। तो अगर गिफ्टर की तरफ आते हैं ना, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो श्रीलंकन हो, कोई भी गिफ्टर हो, बड़े बड़े गिफ्टर ऐसे हैं जिनके नाम है दिलवियागो, एक 50 लेवल का गिफ्टर है, वो जगह जगह पे जाके लाइन मार रहा होता है, 200 मिलियन मार है, 100 मिलियन मार दिया, 50 मिलियन मार दिया, ठीक है। और दिलवियागो ने रोक के दिखा दो मेरे को, वो भी तो एक गिफ्टर है ना, ठीक है। आप उसको बोलेंगे ना प्लीज डोंट गिफ्ट, उसने कहना हु आर यू, हट, ठीक है। वो नहीं सुनते होते, तो गिफ्टर लोग नहीं सुनते, वो जिन्होंने करना वो फेक आईडी से भी करके आ जाएंगे। लेकिन ये जो हजरात है, ये फेक आईडियों से नहीं आएंगे, इन्होंने पहले अपना नाम बनाना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, फिर इन्होंने एक इम्पैक्ट डालना है मुआशरे में, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, फिर इन्होंने सामने आना है। तो गिफ्टर आई डोंट थिंक सो कि वो इम्पैक्ट दे पाएंगे स्टॉप करके, जो इनको भगा के बाकी लोगों के लिए एक एग्जांपल खड़ी की जाएगी, एंड दैट्स वहां पे जो है वो फिर गिफ्टर भी सीखेगा कि भाई जे मैं गिफ्ट की तरह आवाम मैनू जुड़ जाएगी, आवाम ने मेरी ऐसी कैसी फेर देनी है। तो ये चीज है, एज आई सेड यू नीड टू प्ले स्मार्ट। ये मैं आपको एक ऐसी उस का सिरा पकड़ा रहा हूँ ना, डोर का सिरा, कि जिसको आप खींचेंगे ना तो पूरी पतंग आपके हाथ में आ जाएगी। क्या कहना चाहेंगी? को पहले तो बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगी, तारीफ करूंगी आपकी, और सिर्फ ये
एक लड़की नहीं है ये, जैसे सब बता रहे हैं कि कितनी लड़कियां हैं। आज भी एक 12-13 साल की बच्ची डांस कर रही थी, सॉन्ग लगाए हुए थे और नीचे सब लड़के थे। तो मतलब ये है कि ना, पाकिस्तान में हम लड़कियों को हो क्या गया है, पैसे के लिए सबने अपना ईमान बेच दिया, भूल गए कि हम मुसलमान हैं और हमारा काम क्या है। कितनी लड़कियां यहाँ पे हैं, मेरी जो दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी हैं। वो अपने आप को शो नहीं कराती, वो बहुत मुख्तलिफ कुछ और काम कर रही हैं। तो मतलब अब पैसे के लिए अब आप लड़कियों को ना पढ़ाओ ना लिखाओ, कुछ भी नहीं, आप उनको टिकटॉक पे सजा संवार के बिठा दो और वो आपको एंटरटेन करेंगी और आप उसके बदले वो पैसा कमाएंगी और फिर अपने हालात बदल लेंगी। सब लड़कियों के जहन में अब बस ये आ गया है कि, और फिर इसमें सब साथ दे रहे हैं, आपसे सब। कुछ एक बात करना चाहूंगा प्लीज। बहन मेरी ये जी जी लोग पता है किस नियत से आते हैं? अपनी पहली उनकी नियत होती है कि यार एक वक्त की रोटी मिल जाए प्लीज। फिर जब मिल जाता है ना, अब मुझे रात को ना पाए चाहिए, वो मिल जाए, ओके वो भी मिल गया ना, फिर उसके बाद हाँ, बेड भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए, फिर वो भी चाहिए। ये इंसानी सिफ्त ही ऐसी है, सही है। ये फिर ये बढ़ते 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 फिर उसके बाद कॉलेज भी छूटा, स्कूल भी छूटा। क्या कर रहे हैं पढ़ के? क्या करना पढ़ के? मैं तो रात का 50,000 कमा रही हूँ, हाँ, मेरी एज 15 साल है, ठीक है। एंड आई विल बी द यंगेस्ट रिचेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान। ये ख्वाब आ जाते हैं, ये हर जी। देखिए, और उसको हर देख के बंदा अगर अपने मैं ख्वाब का एक हीरो गरीब होता है। घर की लड़की हूँ तो मैं देख के कहूंगी कि बिल्कुल मैं भी यही करूंगी, ठीक है, सही है। अब वो भी इतने कमा रही है, वो भी इतने कमा रही है, मगर ये खानदानी लड़की जो होगी ना, जो अपने बाप भाइयों की इज्जत पे मरती होगी, तो वो कभी पैसे पे नहीं मरेगी, वो हमेशा Of course, इज्जत पे वो तरजीह बात देगी, होगी चाहे खानदानी। वो अब वो भूखी भी खानदान मरे। गिने चुने मेरे ख्याल है कम ही रहेंगे, कम वो बेशतर ही रहेंगे। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज द रियलिटी। जी सही है। सर, गलत रास्ते सब लड़कियों को आते हैं, मजबूरियां सबके साथ हैं, हालात सबके खराब है। कराची में या पाकिस्तान में कोई अमीर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है घर जहां परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, सबको सब कुछ परेशानियां हैं। मगर आज भी लड़कियां इज्जत पे मर रही हैं, वो उसी तरह गुर्बत में सिलाइयां भी कर रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। वरना हर दूसरी लड़की टिकटॉक पे अपनी नुमाइश करके बहुत कुछ कमा सकती है। मेरे पास 1-1.5 साल से ये ऑप्शन है लाइफ का, मैंने कभी अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं की, कभी भी ये नहीं किया। मैंने मेरे जितने भी फॉलोअर्स बने या कुछ भी, सिर्फ वीडियो पोस्ट करती हूँ, वो भी हाउसवाइफ पे, और फिर चली जाती हूँ। कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत कोई नेक पर्सन, मगर इसका मतलब ये है कि मैं अपने बाप भाई जानती हूँ, उन्होंने मुझे आजादी दी है, तो इसका नाजायज फायदा नहीं उठा रही कि आपके पास मोबाइल है, आप ना सब कुछ आज़ादी है, तो आपका एक बॉयफ्रेंड हो या 10 दोस्त हो, या उनसे आप गिफ्ट लो और इस तरह करो। अब हम खानदानी आप लोग जो है ना, पब्लिकली कोई कोई मैसेज भी देना नहीं रहा, चाहेंगे सब हुरैन पीछे सुन हट के? गए। ये लोग सब गांव, बिल्कुल यही क्या कहना चाहती हूँ कि प्लीज हम लोग मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। हम लड़कियां अगर नहीं बदलेंगे तो ये तो बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो जाएगा माशरा। छोटी छोटी बच्चियों ने सबने मोबाइल उठा लिए हैं, सब यहाँ पे डांस कर रही हैं, बहुत विल्गर अपने कपड़े वगैरह ये सब कुछ दिखा रही हैं और पैसा कमा रही हैं, और लोग दे रहे हैं, लोग मुसलमान भी दे रहे हैं उनको, पाकिस्तानी भी दे रहे हैं, बाहर रहने वाले भी दे रहे हैं। जब वो देना बंद कर देंगे तो ये आना बंद कर देंगे। बताता हूँ लोग क्यों दे रहे हैं उनको? यू नीड टू अंडरस्टैंड हुरैन, मैं आपको ड्रॉप करूंगा एंड देन प्लीज लिसन टू दिस। फिर आप उसके बाद जो है ना आप जी अपना जी रिव्यू बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, आप जो बोलेंगे लोग दे रहे हैं, यहाँ पे सामने शैतान खड़ा है, शैतान के पास तो ठेकेदारी है ना क़यामत तक की, वो तो क़यामत तक है आपके आसपास, वो तो बांटने को, वो तो गुनाह बांट रहा है, उसको तो इजाजत मिली हुई है कि तू बांट गुनाह, ऐसा ही है ना। तो अब उसको क्या ब्लेम करे कि वो गुनाह बांट रहा है? कल को अल्लाह ताला के सामने हम ये कहेंगे कि अल्लाह जी आपने शैतान को इजाजत दी हुई थी है, उसने हमें बरगला दिया, बेका दिया। तो बेसिकली जो मैंने कांड किए या मैंने गुनाह किए हैं वो शैतान ने करवाए हैं मुझसे, और शैतान को आपने इजाजत दी हुई थी एक तक क़यामत, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना या खुदा। ऐसे नहीं होता डियर। एक चीज आपको सच्ची सही और गलत बताई हुई है। तो जो बांटने वाला है ना, बेगैरती बांटने वाला है, जो बेगैरती बांटने वाला है, उसको तो आप अभी पीछे कर दें। जो आप लोग हैं ना उस बगैरती को खरीदने वाले, बाय करने वाले, फॉर एग्जांपल मैं आपकी नहीं बात कर रहा, अपनी इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, या हम लोग जो बाय कर रहे हैं ना उसको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि भाई मैं जो वाकई ही बाय कर रही हूँ या ले रही हूँ, ये चीज़ पिकअप कर रही हूँ, यू नो मीन लाइक, नहीं आपकी, मैं किसी की भी आप में से बात नहीं कर रहा, इट्स जस्ट अ पब्लिक मैसेज, एक पब्लिक फिगर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उनको पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहे हैं। अगर उनको पता है कि वो जो खरीद रहे हैं उसका नुकसान गलत होगा,
इस चीज को जानते हुए वो चीज ले रहे हैं, तो वो फिर उनका प्रॉब्लम है। फिर